राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य में महायुति ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री की चर्चा गली से लेकर दिल्ली तक है। 26 नवंबर को विद्यमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिससे आज रात या कल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ कल ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री की शपथ विधि होने की चर्चा है। महायुति में भाजपा को सर्वाधिक 132 सीटों पर जीत मिलने से अगला मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस होंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा आलाकमान ने फडणवीस के बदले 40 विधायकों वाले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आलाकमान के उस फैसले से भाजपा के स्थानीय नेताओं में रोष था, जिससे दिल्ली के दरबार में मुख्यमंत्री के नाम से किसकी लॉटरी निकलती है, इसकी राज्य की जनता में उत्सुकता है। मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में चुनाव पूर्व कोई फार्मूला तय नहीं हुआ था। वही आज पत्रकारों के प्रश्न पर उत्तर देते हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही, जिससे सभी की निगाहें दिल्ली की ओर लगी है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस, यह कल तक साफ हो जाएगा। राज्य में कांग्रेस के दिग्गज बालासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, यशोमती ठाकुर, मव्या के हितेंद्र ठाकुर तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख विधायक बच्चू कडू को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की हार चर्चा में है। वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात विधानसभा चुनाव संगमनेर से हार गए हैं। अब तक वह 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार भी नहीं हारे हैं, लेकिन अब 9वीं बार उन्हें हार मिली है। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं। यहाँ से भाजपा के अतुल बाबा भोसले ने जीत हासिल की है। महाविकास आघाड़ी की नींव तैयार करने में पृथ्वीराज चौहान सबसे आगे थे। वैसे ही महाविकास आघाड़ी की ताकत बनाने में पृथ्वीराज चौहान सबसे आगे थे। साथ ही ऐसी भी संभावना थी कि महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने पर पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तिवसा विधानसभा क्षेत्र से हार गई है। उनके खिलाफ बीजेपी के राजेश वानखड़े ने जीत हासिल की है। दरअसल राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हार से कांग्रेस बौखला गई है। धीरज देशमुख कांग्रेस के गढ़ लातूर ग्रामीण से हार गए हैं। धीरज देशमुख के लिए अभिनेता रितेश देशमुख ने भी प्रचार किया था, हालांकि फिर भी धीरज देशमुख की हार हुई। कस्बापेट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रविंद्र दंगेकर को बड़े अंतर से हार मिली है। उनके खिलाफ बीजेपी के हेमंत रासने ने जीत हासिल की है। वही प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख विधायक बच्चू कडू अक्षरपुर विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं। इससे बच्चू कडू को बड़ा झटका लगा है। बच्चू कडू के खिलाफ महायुति के उम्मीदवार प्रवीण तायडे ने जीत हासिल की है। बच्चू कडू ने परिवर्तन महाशक्ति के माध्यम से महायुति और महाविकास आघाड़ी को चुनौती दी थी। सांगली के पूर्व सांसद संजय काका पाटिल तासगांव कवठा महाकाल विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं। पूर्व सांसद संजय काका पाटिल आम चुनाव से पहले एनसीपी पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उसमें भी उन्हें हार मिली। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी संजय काका पाटिल हार गए। इस सीट पर एनसीपी पार्टी के रोहित पाटिल ने जीत हासिल की है। जिले के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों का भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। इस अवसर पर बडनेरा के रवि राणा, मेलघाट के केवल राम काड़े, अचलपुर के प्रवीण तायडे, धामनगांव रेलवे के प्रताप अड़सर, तिवसा के राजेश वानखड़े, इनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, शिवराय कुलकर्णी, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, दिनेश सूर्यवंशी, प्राध्यापक रवींद्र खांडेकर सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। या सगळ्या कार्यकर्त्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी आपल्याला एकजुटीनं काम करावं लागेल। मला आठवतं इथे देश जो सुरक्षित आहे, मला आठवतं की एक वेळेला सुवर्ण काळ या भारतीय जनता पक्षाला आलेला होता अमरावतीमध्ये 95 मध्ये, पण त्यानंतर लोक असे असतात की तुमच्यामध्ये गैरसमज निर्माण करून अनेक गोष्टी मनामध्ये टाकतात आणि त्याच्यामुळं तो सुवर्ण काळ जास्त दिवस टिकत नाही। आणि म्हणून माझी विनंती राहणार आहे सगळ्या आमदारांना की एकीनं राहा, एक आहे तो विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित 41 विधायकों की बैठक आज 24 नवंबर को मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजितदादा पवार को सर्वसम्मति से विधिमंडल नेता चुना गया। इस बैठक में सुलभाताई खोड़के उपस्थित होने के कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजितदादा पवार, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनीलजी तटकरे, अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सुलभा खोड़के का स्वागत, सत्कार एवं अभिनंदन किया। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, संजय खोड़के आदि के साथ एनसीपी के नेता और जीते हुए एनसीपी के सभी विधायक भी मौजूद थे। चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए 55 सीटों में से 41 सीटें पर जीत हासिल की है।
अमरावती से लोकसभा चुनाव में विजयी सांसद बलवंत वानखेड़े और वर्धा के सांसद एनसीपी के अमर काले की जीत की खुशी 5 महीने में ही कपूर हो गई। बलवंत वानखेड़े ने अमरावती, तिवसा, दरियापुर, अचलपुर और अमर काले ने धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। इन 5 में से 4 जगहों पर बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की है। महाविकास आघाड़ी के दोनों सांसदों के लिए यह चुनाव खतरे की घंटी बन गया है। अमरावती से कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े को 41,648 वोटों मताधिक्य मिला था। वही अपने गृह क्षेत्र दरियापुर, तिवसा और अचलपुर से भी मताधिक्य मिला था। बलवंत वानखेड़े को तिवसा से 10,576 वोट, दरियापुर से 8,671 वोट और अचलपुर से 6,793 वोट अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा मिले थे। भाजपा के पराजित उम्मीदवार नवनीत राणा को बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से 26,763 वोट और मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से 21,595 वोट मिले। बलवंत वानखेड़े को इस बात से खुशी हुई होगी कि दरियापुर में तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट जीत गया, लेकिन तिवसा, अचलपुर, अमरावती तीनों जगहों पर कांग्रेस अपना दबदबा कायम नहीं रख पाई। यह इस पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। तिवसा में कांग्रेस की यशोमती ठाकुर हार गई। अचलपुर में कांग्रेस के बबलू देशमुख को तीसरा स्थान मिला। अमरावती में भी कांग्रेस डॉक्टर सुनील देशमुख हार गए। जिले में कांग्रेस का सांसद तो है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई विधायक नहीं है। वही मेलघाट में बीजेपी ने 1,06,000 वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बडनेरा से रवि राणा एक बार फिर जीते। उन्होंने 66,397 वोटों से जीत हासिल की है। मोर्शी में बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार रामदास तड़स को 14,995 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमेश यावलकर ने इसे बढ़ाकर 64,988 कर दिया है। सांसद अमर काले को धामनगांव रेलवे में 14,223 वोट मिले। इस बार बीजेपी ने सीट बरकरार रखते हुए 16,228 वोटों का बहुमत हासिल किया है। इन नतीजों ने महाविकास आघाड़ी के दोनों सांसदों को फर्श पर लाना तय कर दिया है। शुक्रवार की सुबह शोभानगर चौक में रोहित पाल की हत्या के बाद उसी दिन रात 9 बजे राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत पुराने बाईपास मार्ग पर स्थित प्रभादेवी मंगल कार्यालय के पास 3 आरोपियों ने अब्दुल आकिब नामक युवक की हत्या कर दी। नागपुरी गेट पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने तीनों नाबालिग हत्यारों को दरियापुर से गिरफ्तार कर उन्हें राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया है। हत्या के मुख्य आरोपी ने पुलिस से कहा है कि अब्दुल आकिब ने उसके बहन के साथ की गई सगाई को तोड़ दिया था, इसलिए उसकी हत्या की गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अब्दुल आकिब अब्दुल वहाब की मुख्य आरोपी की बहन के साथ कुछ महीने पूर्व सगाई हुई थी, परंतु लड़की के पिता की मौत के कारण सगाई आगे बढ़ाई गई और कुछ दिनों पहले यह सगाई टूट गई। 3 दिन पहले आरोपी ने आकिब के घर जाकर उसकी मां को धमकाते हुए कहा था कि आकिब के कारण अगर रिश्ता टूटा तो उसका गला काट दूंगा। इसी बीच 22 नवंबर को आरोपी पुनः आकिब के घर आए और शादी का मैटर क्लियर करने के लिए कहा। आरोपी करीब 1 से 1.5 घंटे तक आकिब को लेकर घूमते रहे। इसके बाद वे आकिब को लेकर प्रभादेवी मंगल कार्यालय के पास एक चाय की दुकान पर आए। यहाँ आरोपियों ने सिगरेट खरीदी। सिगरेट पीते वक्त एक बार फिर सगाई को लेकर विवाद गरमाया और तीनों आरोपियों ने चाइना चाकू से अब्दुल आकिब पर वार करने शुरू कर दिए। इसी दौरान एक ने पत्थर से आकिब के सिर पर वार किया और तीसरे ने टपरी पर रखे सिलेंडर को उठाकर आकिब के पैर पर मार दिया, जिससे आकिब की मौके पर ही मौत हो गई। वही शुक्रवार की सुबह गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत शोभानगर चौक में हुई रोहित पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित का मर्डर करने के बाद दोनों आरोपी अकोली के समीप माड़ा कॉलोनी परिसर में छिपकर बैठे थे। रोहित घूरकर हमारी तरफ देख रहा था, इसलिए हमने उसका मर्डर कर दिया, ऐसी कबूली दोनों आरोपी ने दी। गिरफ्तार किए गए हत्यारों के नाम अनिल मदन सोलंके और दुर्गेश उर्फ लड्डा राजेश सोलंके है। मयूर सोलंके नामक तीसरा आरोपी अब तक फरार है। मृत युवक का नाम रोहित रतनपाल है। जानकारी के अनुसार रोहित पर 22 नवंबर को सुबह 11 बजे शोभानगर में उसके दोस्त प्रतीक से मिलने गया था। प्रतीक चौक में पहुंचने पर रोहित उसके साथ रोड़े की पानटपरी पर बातें कर रहा था। ऐसे में डी कंपनी के मुख्य आरोपी मयूर सोलंके, अनिल व दुर्गेश सोलंके वहां पहुंचे और अचानक तीनों ने मिलकर रोहित पर चाइना चाकू से सपासप वार कर उससे मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े भरे चौराहे पर घटित इस घटना में खलबली मची थी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे पर लाडली बहन योजना चुनाव में गेम चेंजर बन गई। जुलाई 2024 में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की। अब तक इस योजना की 5 किस्तें पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। ऐसे में अब पात्र महिलाएं यह जानने का इंतजार कर रही है कि उन्हें अगली किस्त कब मिलेंगी। जुलाई 2024 से राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना लागू की गई। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक दी गई थी। इस योजना के तहत अब तक 2,40,00,000 महिलाएं पात्र हो चुकी है। अब तक पात्र महिलाओं के खाते में 5 किस्तों में 7,500 रुपए जमा किए जा चुके हैं। अब महायुति की सत्ता में वापस आने पर लाडली बहनों को अगली किस्त 2,100 रुपए की मिलेंगी या 1,500 रुपए की, यह चर्चा लाडली बहनों में है।
चांदूर बाजार के 4 युवकों की कार का गत रात कोंडाली के पास एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चांदूर निवासी सोपान नितिन कोरडे और ऋषिकेश गावंडे की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि अजिंक्य बालासाहेब वाकोड़े तथा ऋषिकेश खोंड घायल हो गए। कोंडाली में प्रथमोपचार के बाद दोनों घायलों को नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर है। मृतक सोपान कोरडे के पिता नितिन कोरडे चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष थे। उनकी भी मोशी के पास सड़क दुर्घटना में ही कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। जिले के 8 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने नोटा को चुना, जिसमें अमरावती में 856, बडनेरा में 692, धामनगांव रेलवे में 768, मेलघाट में 2462, दरियापुर में 1003, तिौसा में 635, मोर्शी में 758 तथा अचलपुर में 298 मतदाताओं ने एक भी उम्मीदवार पर विश्वास नहीं जताया। वहीं कुछ विधानसभा क्षेत्र में बोगस मतदान होने के चलते मतदाताओं को टेंडर वोट का पर्याय दिया गया, जिसमें धामनगांव रेलवे में 8, मेलघाट में 2, दरियापुर में 4, तिौसा में 1, मोर्शी में 4 मतदाताओं को टेंडर वोट का पर्याय दिया गया। वही अवैध वोट की संख्या भी लक्षणीय है, जिसमें अमरावती में 198, धामनगांव रेलवे में 138, मेलघाट में 96, दरियापुर में 25, तिौसा में 208, अचलपुर में 144 तथा मोर्शी में सर्वाधिक 646 वोट अवैध पाए गए। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।